कि कैसे पढ़ाया जाए क्लास में, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग होता है। उसमें सबसे पहले टीचर सेंट्रिक मेथड, मतलब इसमें टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर ही ऑल इन ऑल होता है। इसमें बच्चों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। टीचर ही सारा कुछ, ही इज द कमांडर ऑफ द क्लास। एंड बच्चे जो है उसमें सिर्फ लेक्चर सुनते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। तो टीचर सेंट्रिक मेथड में सबसे पहले है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन सुना होगा आपने, जिसमें कि टीचर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और सीखेंगे। ये थोड़ा सा बेटर होता है लेक्चर मेथड से। लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे सुनते हैं, उनको वो कुछ करके नहीं दिखाते। और साइंस तो करके ही सीखने वाली चीज होती है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है थोड़ा सा बेटर है लेक्चर मेथड से। तो इसमें टीचर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, बच्चे उसको देखेंगे और सीखेंगे। तो इसकी अच्छाइयाँ ये है कि टीचर इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जिससे कि बच्चे आँख से देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। और इसमें ये खास बात है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कि अगर ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएँगे। इसलिए छोटे ग्रुप में रखना चाहिए क्लासरूम को, तभी ये मेथड सक्सेसफुल है। दूसरा अगला मेथड है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का। जैसे अगर कोई टीचर चाहे ये बताने के लिए बच्चों को कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, फिर वाटर इवापोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें अगर टीचर को बताना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो एक बीकर लिया जाएगा, उसमें आइस रखी जाएगी, हीट दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक थर्मामीटर लगा रहेगा उसमें। तो जैसे हीट देंगे तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब मेल्ट हो जाएगी आइस तो फिर और हीट देंगे तो वो इवापोरेट होने लगेगी। तो इससे बच्चे ऑब्जर्व करके सीखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है वेपराइज हो जाए, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन करके हम लोग दिखाते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं लेक्चर मेथड से, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर लेक्चर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है ये, जिसमें कि टीचर लेक्चर भी देंगे, बताएंगे भी और डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है लेक्चर मेथड का और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का। इसका नाम हो गया लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अगला मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लैब मेथड कर सकते हैं। जानते हैं कि साइंस जो है करके ही सीखने वाली चीज सब्जेक्ट है। इसमें हम सिर्फ लेक्चर से नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। तो लेबोरेटरी मेथड में लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सारे बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से अच्छा होता है। कैसे यूज करेंगे लेबोरेटरी मेथड का? पहले तो बच्चों को 20 के ग्रुप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उसको पहले ही लिस्ट तैयार रहनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट का वो पहले से हमें पता होना चाहिए। और
लैब को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, बच्चों को पहले ही बता देना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पहले ही से, और हमें ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। तो ये हो गया लेबोरेटरी मेथड। ये सारे जो मेथड थे ये थे टीचर सेंट्रिक मेथड, जिसमें कि टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। अगला है लर्नर सेंट्रिक मेथड, जिसमें कि लर्नर जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और टीचर का भी रोल होता है इसमें। वो पैसिव रोल कर सकते हैं, पैसिव रह सकते हैं, या ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये लर्नर सेंट्रिक मेथड है। इसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में बच्चों को एक एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। हर एक पूरे चैप्टर को डिफरेंट टॉपिक्स में सब डिवाइड किया जाता है, और एक एक टॉपिक हर एक बच्चे को दिया जाता है, जिससे कि बच्चे इन्वेस्टिगेशन करें और उनका रिपोर्ट बनाएं। जैसे प्लांट्स ग्रो इन डार्क, एक ये टॉपिक हो सकता है कि क्या प्लांट डार्क में ग्रो कर सकता है? नहीं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं डार्क में ग्रो नहीं कर सकते। अब बच्चे इसको पता करने के लिए प्लांट्स को एक बार डार्क में रखेंगे, एक प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या प्लांट डार्क में ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि नहीं, प्लांट डार्क में ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए, और बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक ये हो सकता है। ये मेथड जो है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये खुद से सीखते हैं, तो ये जो है लाइफ लॉन्ग हो जाता है। ये लेक्चर मेथड से बहुत बेटर है। लेक्चर मेथड में बच्चे लर्न करेंगे, रटेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन इसमें खुद करके सीखेंगे, इनका प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होगा। क्या क्या प्रॉब्लम आती है कोई रिसर्च करने में, ये भी सीखेंगे। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये भी सीखेंगे, आसपास के लोगों से भी सीखेंगे। तो ये मेथड बहुत बढ़िया है, साइंस के लिए सबसे बेटर मेथड है। अगला मेथड है नेचुरल एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सप्लोरेशन में ये लर्नर सेंटर मेथड है। नेचर में जाके, जैसे बॉटनी है, प्लांट्स के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, तो नेचुरल नेचुरल कंडीशन में जो प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं उसको जानने के लिए बच्चे गार्डन में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, वहां जाके नेचुरल कंडीशन में उस प्लांट्स को देखेंगे और सीखेंगे। तो ये हो गया नेचुरल एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सप्लोरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले तो सिचुएशन को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या नेचुरल एक्सप्लोरेशन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर लर्नर का एक्सपोजर टू लर्नर्स, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो ऑब्जर्व किया उसको साइंटिफिक मेथड से कोरिलेट किया जाता है, और उसका फिर थ्योरी या प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जाता है। ये है नेचुरल एक्सप्लोरेशन मेथड। अगला मेथड है कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, जिसमें कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करके, जिस बच्चे को नहीं आता है उसको वो बच्चे सिखाएंगे जिन्हें अच्छे से आता है। तो आपस में कोऑपरेट करके सीखा जाता है। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। इससे कि इससे बच्चे एक दूसरे को से
एक बच्चा दूसरे बच्चे से अच्छी तरह से सीखता है टीचर के कंपैरिजन में। तो ये है लर्निंग कोऑपरेशन मेथड। कोऑपरेटिव लर्निंग इन साइंस कैसे करेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ scientific phenomenon by examining, sharing, learning from peers, which results in strengthening their knowledge of the topic. तो ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। अगला मेथड है थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर। तो इसमें टीचर क्या करेंगे? पहले बच्चों को कोई टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। बच्चे इसमें इसके बारे में सोचने का टाइम दिया जाएगा कि 2-3 मिनट सोच लो पहले। जब बच्चों ने सोच लिया, फिर आपस में इनको पेयर बनाने दिया जाएगा। आपस में पेयर बनाएंगे, जिनको अच्छे से समझ में आ गया, अपने अपने जो थिंकिंग है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसको कहेंगे थिंक पेयर शेयर मेथड। इसमें 3 स्टेप्स हो जाते हैं। पहला स्टेप हो गया थिंक, इसमें बच्चे सोचेंगे, उसमें 2-3 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर पेयर, बच्चे आपस में पेयर बनाएंगे। फिर शेयर, फिर अपना आपस में जो भी उन्होंने सोचा है, उन्होंने थिंक किया है, वो आपस में शेयर करेंगे। इसलिए इसका नाम हो गया थिंक पेयर शेयर मेथड। इसमें टीचर का क्या रोल होगा? टीचर पहले तो टॉपिक प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। इस टॉपिक पे आपको थिंक करना है, सोचना है। फिर वो ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे अच्छी तरह से उस टॉपिक को सोच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया टीचर का रोल, वो ऑब्जर्व करना, टॉपिक प्रोवाइड करना। ये हो गया थिंक पेयर शेयर मेथड। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसमें कि बच्चों का रोल ज्यादा होता है। तो उसको कहेंगे लर्नर सेंट्रिक मेथड। पहले था टीचर सेंट्रिक मेथड, जिसमें कि टीचर का रोल ज्यादा होता है और बच्चों का रोल पैसिव होता है। और ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, जिसमें कि टीचर ऑल इन ऑल होता है। तो ये 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें उन इंक्लूजन का क्या रोल है? इंक्लूजन आपने सुना होगा कि जिसमें कि जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनको भी साथ में उन बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है जो नॉर्मल बच्चे हैं। तो इसको इंक्लूजन कहा जाता है। तो साइंस में इंक्लूजन का कहाँ रोल है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना होगा। इंक्लूसिव मतलब जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं वो भी कंफर्टेबल फील करें। उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या चेंजेस करोगे? इंस्ट्रक्शन का मेथड हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके हिसाब से इंस्ट्रक्शन का मेथड चेंज करना पड़ेगा। क्लास वर्क और होमवर्क का मेथड चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट की डिफिकल्टी को एकोमोडेट किया जाएगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, तो उसको एकोमोडेट किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उनके हिसाब से अरेंज किया जाएगा। आपको पता होगा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो क्लासरूम में बच्चों को सीखने समझने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं उसको इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, या OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो उनके हिसाब से हम ऑडियो विजुअल एड्स ये सब यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो भी एडजस्ट हो सके, एकोमोडेट कर सके हम उनको। पीयर ट्यूटरिंग होता है। पीयर ट्यूटरिंग मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा। इससे भी जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे इन द सेंस कि जिनको समझ में आ जाता है, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, तो जिनको अच्छे से समझ में आए कोई टॉपिक, वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को हेल्प करेंगे। तो ये पीयर ट्यूटरिंग भी
कोऑपरेटिव ट्यूटरिंग, आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। तो ये सारे थे कि कैसे हम इंक्लूजन कर सकते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको क्लासरूम में। तो एकोमोडेशन का क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट होगा कि वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो भी उन बच्चों के साथ पढ़ पाएंगे जो कि नॉर्मल बच्चे हैं। तो ये बेनिफिट हो गया एकोमोडेशन का। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए क्या स्ट्रेटेजी टीचिंग जो साइंस टीचर है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं? पहला तो इंक्वायरी, मतलब पता करना है कि कौन से बच्चे हैं जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके बारे में पता करना होगा, उनके बारे में जानकारी लेनी होगी। इसको इंक्वायरी कहा जाता है। उनके बारे में फिर पीयर ट्यूटरिंग करना होगा कि बच्चे जो है दूसरे बच्चे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आता है उसको उन बच्चों के साथ बिठाया जाएगा जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, जिनको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, उनके साथ बिठाया जाएगा। तो ये पीयर ट्यूटरिंग का बहुत ज्यादा रोल है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो ये बातें थी इनकी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तैयार कर सकते हैं, जैसे लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर करना है, उनकी लिमिटेशन क्या है, मेरिट क्या है। एक पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। कैसे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट सेकेंडरी लेवल साइंस क्लास में हम अरेंज कर सकते हैं,